हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरबजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं SKR लर्निंग पॉइंट। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पिवट टेबल को कस्टमाइज करना सीखेंगे। वैसे तो पिवट टेबल के थ्रू हम अपने डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से समराइज कर सकते हैं, पर काफ़ी बार पिवट टेबल रन करते हुए हमें वो सेम रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें पिवट टेबल को कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ती है। कस्टम चेंजेस करने पर पिवट टेबल में कुछ कॉस्मेटिक चेंज होते हैं तो कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस किए जाते हैं। कस्टमाइज करने के लिए पिवट टेबल में कुछ फंक्शन एंड सेटिंग्स ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि एनालाइज टैब, डिजाइन टैब, फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स, डेटा फील्ड सेटिंग डायलॉग बॉक्स, पिवट टेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। इन पांचों की हेल्प से हम माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस, लेआउट चेंजेस, मेजर कॉस्मेटिक चेंजेस, समरी कैलकुलेशन चेंजेस एंड एडवांस कैलकुलेशन चेंजेस कर सकते। आपको हर पिवट टेबल में कुछ ना कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे ताकि सामने वाला उस पिवट टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। पिछली वीडियो में हमने पिवट टेबल इंसर्ट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस वीडियो की एक्सेल की वर्कबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर मैं सेक्टर को रोज और कस्टमर को भी रोज में लेके जाता हूं। अब इसके बाद रीजन को मैं कॉलम्स और इसके बाद मैं यहाँ पे रेवेन्यूज को वैल्यूज में ले आता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे किस तरह की पिवट टेबल क्रिएट हुई है। ये एक बहुत ही जनरल पिवट टेबल है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है। इस पिवट टेबल में कुछ कमियां हैं। ये जो पिवट टेबल स्टाइल है, इसमें कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है, जिससे हम किसी भी रो और कॉलम को फॉलो नहीं कर सकते। वैल्यू फील्ड्स के जो नंबर हैं वो जनरल में है, जिसमें ना ही कोई कॉमा है और ना ही कोई करेंसी सिंबल। पिवट टेबल फील्ड में काफी सारे ब्लैंक सेल दिए हुए हैं, जिसकी जगह काफी लोग जीरो देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पिवट टेबल में फील्ड्स के नाम भी काफी डिफरेंट आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सम ऑफ रेवेन्यू। मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, रेवेन्यू। तो इसको चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखते हैं कि पिवट टेबल में पिवट टेबल स्टाइल कैसे लगाते हैं। ये जो स्टाइल है आपके पास, ये सबसे बेसिक स्टाइल है। इसको चेंज करने के लिए हमें अपने पिवट टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना होगा। इसके बाद रिबन्स में डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल स्टाइल आ रहा है। इसके पास राइट हैंड साइड पे 3 एरोस दिखाई देंगे। आप यहाँ पे सबसे नीचे वाला एरो क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे काफी सारे स्टाइल आ जाएंगे। जब भी आप किसी स्टाइल पे माउस हावर करेंगे तो पीछे की तरफ वो प्रीव्यू भी दिखता रहेगा। मुझे यहाँ पे जनरली ये वाला स्टाइल पसंद है, लाइट ब्लू पिवट टेबल स्टाइल मीडियम 2। इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टाइल छोड़कर आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने डेटा में ग्रिड शो करानी है तो आप पिवट टेबल स्टाइल के लेफ्ट साइड पे एक बैंडेड रोज पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको हर रो की एक लाइन शो होगी। आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ बैंडेड कॉलम्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ रो पे रखता हूँ। अब आते हैं वैल्यू फील्ड्स के अंदर 1000 सेपरेटर कैसे ला सकते हैं। जब हम किसी पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं तो वैल्यू फील्ड्स में जो नंबर होते हैं वो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे आपके डेटा सोर्स के अंदर नंबर्स में किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग क्यों ना हो। पर जब आप पिवट टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस और कॉमा कैसे लाएंगे, इसके लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, वैल्यू फील्ड्स के अंदर किसी भी वैल्यू पे राइट क्लिक करेंगे और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे आएंगे। इसके बाद नंबर फॉर्मेट पे आएंगे। नंबर फॉर्मेट में आने के बाद नंबर्स के अंदर कैटेगरी के अंदर यहां पर करेंसी में आ जाएंगे। आप यहां पे चाहें तो कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेसिमल कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे
पहले वाली फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेता हूं जिसमें मेरे पास डॉलर का साइन भी आए। आप यहां से अपनी करेंसी का सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे हर करेंसी के सामने डॉलर का साइन आ गया और साथ में सेपरेटर भी आ गया, यानी कॉमा का साइन। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप अपने पिवट टेबल पे क्लिक करके रखें, पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर ड्रॉप जोन में आप वैल्यूज के अंदर सम ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक ये ड्रॉप डाउन आएगा, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आएगा। आप सेम वही चीज दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पिवट टेबल पे क्लिक करके रखें, पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स में आइए जो कि एक्टिव फील्ड्स के अंदर होगा, आप इस पे क्लिक कीजिए और सेम वही एक्सरसाइज दोबारा कीजिए। आप फॉर्मेट सेल्स में नंबर्स के अंदर कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे करेंसी में आता हूँ और यहाँ पर अपनी मनपसंद का स्टाइल चूज कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब सीखते हैं कि वैल्यू फील्ड्स में ब्लैंक सेल्स को जीरो से कैसे रिप्लेस करते हैं। वैसे तो ब्लैंक सेल पर्टिकुलर लेबल्स के थ्रू हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई सेल नहीं हुई है और हम में से काफी लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर ब्लैंक सेल की जगह जीरो शो करना एक काफी अच्छी प्रैक्टिस है। जीरो ऐड करने के लिए पिवट टेबल के वैल्यू फील्ड्स में किसी भी नंबर पर राइट क्लिक करें और इसके बाद पिवट टेबल ऑप्शन पे आए। पिवट टेबल ऑप्शन में लेआउट एंड फॉर्मेट के अंदर यहां पर फॉर्मेट में आए और यहां पे लिखा होगा फॉर एम्प्टी सेल शो, तो इसके आगे आपको एक जो बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर आप जीरो टाइप कर दें और ओके कर दें। आप देखेंगे यहाँ पे सभी ब्लैंक सेल्स जीरो से रिप्लेस हो गए। आप देखेंगे फील्ड्स के नेम चेंज कैसे करते हैं। पिवट टेबल में हर फील्ड का नेम होता है। हमारे पास रो, कॉलम और फिल्टर में वही नेम आते हैं जो हमारे डेटा सोर्स के हेडर के नाम होते हैं, पर यहाँ पे वैल्यू फील्ड्स के अंदर जो नाम आ रहा है सम ऑफ रेवेन्यू वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हमने यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू लिया था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है सम ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा काफी नेम ओरिजिनल डेटा से जैसे कि तैसे आ जाते हैं, पर जब हमारा डेटा सोर्स एक्सटर्नल होता है तो हमारा फील्ड नेम्स पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, हमें उन्हें चेंज करके ही शो कराना होता है। वैल्यू फील्ड्स में नेम को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, इसकी जगह हम टोटल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। सम ऑफ रेवेन्यू लिखने की क्या जरूरत है, एक्सेल इसे बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है सम ऑफ रेवेन्यू। इसको कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पर वैल्यू फील्ड में किसी भी नंबर पर क्लिक करें या फिर सेल A3 पर क्लिक करें। इसके बाद आप क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिव फील्ड में पिवट फील्ड नेम बॉक्स शो होगा। आप यहाँ पे सम ऑफ को हटा दीजिए और यहाँ पे टोटल और स्पेस रेवेन्यू के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे सेल A3 के अंदर टोटल रेवेन्यू शो हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की जगह सिर्फ रेवेन्यू लिखना चाहता हूं, अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए नहीं हो पा रहा, ये टोटल रेवेन्यू ही वापस हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो पिवट टेबल है और डेटा है उसमें नेम जो हेडिंग है वो दोबारा से रिपीट नहीं हो सकती, यानी जो टेबल की हेडिंग है और पिवट टेबल की हेडिंग है वो रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे रेवेन्यू ही लिखना चाहता हूँ, तो एक ट्रिक है, आप क्या करें F2 कर लीजिए या फिर यहाँ पे फील्ड नेम बॉक्स में आके रेवेन्यू के बाद एक स्पेस दे दें। अब स्पेस देने से क्या होगा कि ये यूनिक हो जाएगा, ये विद स्पेस है वो विदाउट स्पेस है, तो विद स्पेस एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक ट्रिक है, ये किसी को नोटिस भी नहीं होगी कि आपने यहाँ पे किस तरीके से सेम नेम लेके आए हैं। अब आते हैं कि पिवट टेबल में लेआउट्स का यूज कैसे करते हैं।
लेआउट के लिए हम डिजाइन में जाएंगे। डिजाइन में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे लेआउट्स। मेरे पास यहाँ पे 4 तरीके के लेआउट्स आ रहे हैं। सबसे पहले है सब टोटल, फिर ग्रैंड टोटल, फिर रिपोर्ट लेआउट एंड ब्लैंक रोज। सब टोटल लेआउट ग्रुप के सब टोटल्स को ऑन ऑफ और ऊपर और नीचे शो करने का काम करते हैं। इसके अलावा ग्रैंड टोटल रो और कॉलम के हिसाब से टोटल्स को ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। रिपोर्ट लेआउट लेबल्स को किस हिसाब से शो और रिपीट करना है ये काम करते हैं। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, कॉम्पैक्ट, आउटलाइन और टेबुलर। इस समय जो हमारा पिवट टेबल है वो कौन से फॉर्मेट में है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ 2 ऑप्शन और हैं, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स और यहाँ पे डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। इसका यूज मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक रो और रिमूव ब्लैंक रो, ये क्या करता है कि हर एक ग्रुप के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट और रिमूव करने का काम करता है। अब आते हैं कि कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट को किस तरीके से यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पिवट टेबल कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट में ही होता है, पर अगर आपको इसे चेंज करना है यानी वापस से कॉम्पैक्ट में आना है, अगर आपने कोई फॉर्म चेंज कर दिया तो यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, शो इन दी कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस पे क्लिक करेंगे। ये अभी तो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी ये इस फॉर्म में है, पर अगर आप बाकी किसी फील्ड को चेंज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टेबुलर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है, पर इसके टेबुलर के बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म पे जब हम रहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेक्टर और कस्टमर, यानी सेक्टर से रिलेटेड जो है हमारे पास कम्युनिकेशन और कस्टमर से रिलेटेड जो है हमारे पास AT&T, ये दोनों एक ही कॉलम में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पिवट टेबल पे फिल्टर और सॉर्ट करना है, यानी इस एक छोटे से एरो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा कि मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फील्ड को मैं सॉर्ट और फिल्टर करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कस्टमर पे और फिल्टर पे, यहाँ पे मैं सेक्टर पे किया तो यहाँ पे सभी के सभी सेक्टर शो होने लगे, यहाँ पे कस्टमर शो होने लगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें एक ही कॉलम में शो हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे हर ग्रुप के पास एक माइनस का साइन बन के बॉक्स आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं अपने डेटा को एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकता हूँ। कैसे? कि जैसे ही मैं इस किसी भी ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पिवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा और यहाँ पे एक्सपेंड और कोलैप्स के जो फील्ड हैं वो हाईलाइट होने लगेंगे। अगर मैं बीच में फिल्टर पे वैल्यू फील्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगे, बट जैसे ही मैं इसको ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये हाईलाइट होने लगेंगे। इसका क्या मतलब होता है? ये जो ब्लू लाइन से हमारे पास हेडर्स आ रहे हैं तो इसका क्या होगा कि इसके थ्रू हमें डेटा कोलैप्स और एक्सपेंड करके दिखाएंगे। जैसे ही मैं इस पे कोलैप्स पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेरा डेटा और ज्यादा सिस्टमैटिक समराइज हो जाएगा। जो यहाँ पे पता है कि मुझे कि इसके अंदर और भी कस्टमर के नाम हैं, जैसे ही मैं इस ग्रुप पे क्लिक करूंगा उससे रिलेटेड कस्टमर दिखने लगेंगे। अगर मैं किसी और ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड कस्टमर दिखने लगेंगे। अगर मुझे सारे के सारे एक्सपेंड करने हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड फील्ड्स पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा मैं इसको राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं किसी ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो एक्सपेंड एंड कोलैप्स के अंदर जाके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास एक्सपेंड और कोलैप्स के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे ही मैं ऊपर वाले ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन कोलैप्स और ऊपर में से दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ तो क्या होगा कि ये सिर्फ इसी ग्रुप को कोलैप्स करेगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो ये सिर्फ इसी ग्रुप को एक्सपेंड भी करेगा। इसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एंटायर पे क्लिक करता हूँ तो ये एंटायर फील्ड्स को कोलैप्स कर देगा और एंटायर फील्ड्स को यहाँ पे एक्सपेंड कर देगा। अब आते हैं कि आउटलाइन फॉर्म लेआउट क्या होता है। अब आते हैं आउटलाइन फॉर्म लेआउट क्या होता है। जैसे ही मैं अपने पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, डिजाइन में आऊंगा और रिपोर्ट लेआउट के अंदर यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म पर क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे जो सेक्टर और कस्टमर थे वो अलग अलग कॉलम्स में आ गए और मेरा यहाँ पे जो वैल्यूज का फील्ड था वो सी कॉलम में शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो मैं अलग अलग अपने डेटा को फिल्टर भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा, यहाँ पे कस्टमर के अंदर भी नहीं आ रहा है और ना ही
सेक्टर के अंदर आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है? एक तो ये फायदा हुआ कि हम ग्रुप और सॉर्टिंग अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने पिवट टेबल पे क्लिक करते हुए रिपोर्ट लेआउट के अंदर रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा? जो मेरे पास यहाँ पे सेक्टर से रिलेटेड ग्रुप्स थे वो नीचे ब्लैंक रो के अंदर अपीयर होने लगेंगे। ये सबसे अच्छी बात है। अगर अब मैं चाहूं अपनी इस डेटा को यहां से कॉपी करके किसी न्यू लोकेशन पे स्पेशल पेस्ट कर सकता हूं, जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो ग्रुप का सब टोटल है वो कहाँ पे आ रहा है? ऊपर की तरफ। कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी देखा था ये ऊपर की तरफ आ रहा था, और यहाँ पे आउटलाइन फॉर्म के अंदर भी ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप चाहें तो इन दोनों लेआउट फॉर्म के अंदर इस सब टोटल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप्स, यानी ये जो ग्रुप्स दिया हुआ है कम्युनिकेशन का, इससे नीचे की तरफ टोटल में ले आऊंगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन टोटल के नाम से एक न्यू रो इंसर्ट हो जाती है और यहाँ पे उसके टोटल शो होने लगते हैं। इसमें एक चीज क्या हुई कि मेरे पास पहले जो थी वो 37 रोज थी, अब यहाँ पे 44 रो आ गए, जिसका काउंट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली जो रो है ये पूरी की पूरी ब्लैंक आ गई है और नीचे यहाँ पे टोटल अलग से शो हो गया। आप चाहें तो इसको पहले के जैसे रख सकते हैं, कंट्रोल जेड कीजिए, या फिर यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको सब टोटल नहीं चाहिए, डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक करके आपको सब टोटल नीचे शो नहीं होगा, ना ही ऊपर शो होगा। अगर आपका कभी यहाँ पे सब टोटल शो नहीं होता तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे शो करना है? टॉप पर। तो मैं यहाँ पे टॉप पे सब टोटल शो कर सकता हूँ, पर एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नीचे अगर सब टोटल रखना चाहते हैं, अगर ऊपर रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। अब आते हैं पिवट टेबल के ट्रेडिशनल टेबुलर लेआउट पर। टेबुलर लेआउट क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने इस लेआउट को कॉम्पैक्ट में चेंज कर देता हूँ, और जो मैं यहाँ पे रिपीट आइटम्स कर रहा था उसको मैं डोंट रिपीट कर देता हूँ। अब आते हैं कि ट्रेडिशनल वाले लेआउट पे। अब ट्रेडिशनल लेआउट था हमारा, यहाँ पे जो टेबुलर शो हो रहा है ये। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या होगा कि मेरे पास लेआउट चेंज हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में तो आ रहा है, पर यहाँ पर देखेंगे आप सब टोटल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऊपर की तरफ कोई भी ब्लैंक रो नहीं आ रही। ये मुझे उस लेआउट की याद दिलाता है जब मैं एक्सेल 2003 यूज कर रहा था। अब 2003 एक्सेल यूज करते हुए मुझे इस तरीके का लेआउट ही शो होता था। अगर आप यहाँ पे लेबल्स को रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट ऑल लेबल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेबल्स रिपीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट लेआउट मुझे यही लगता है। अगर मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप इसी लेआउट को हमेशा यूज करें। अब आते हैं कि ग्रैंड टोटल को यहां से हटाया और लगाया कैसे जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल आ रहा है सबसे नीचे भी आ रहा है और इस कॉलम में भी आ रहा है। अगर आप इन ग्रैंड टोटल्स को हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। कैसे? यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे और ग्रैंड टोटल्स, यहाँ पे ग्रैंड टोटल सबसे ऊपर क्या आ रहा है? यहाँ पे ऑफ फॉर रो एंड कॉलम्स। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो हट जाएगा और नीचे की तरफ जो ग्रैंड टोटल था वो भी हट जाएगा। अगर आप इस दोबारा से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन फॉर रो और कॉलम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ रो का ग्रैंड टोटल लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस रो के अंदर जो ग्रैंड टोटल आना था वो आ जाएगा, नीचे वाला ग्रैंड टोटल नहीं आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल ऑन फॉर कॉलम्स ओनली पे क्लिक करेंगे और साइड वाला ग्रैंड टोटल हट जाएगा। इसके अलावा एक और चीज कि यहाँ पे डिजाइन में जब आते हैं तो ब्लैंक रो आती है। ब्लैंक रो से क्या मतलब है? जैसे ही मैं इंसर्ट ब्लैंक रो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो हर ग्रुप के टोटल के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी।
आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके की रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इंसर्ट है और उसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे पिवट टेबल में क्लिक करते हुए रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम पे क्लिक कर दें, आपके पास जो भी ब्लैंक रो होगी वो हट जाएगी। अब आते पिवट टेबल स्टाइल को कस्टमाइज कैसे किया जाता है। ये जो आप स्टाइल देख रहे हैं इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं सेक्टर को हटा देता हूँ और कस्टमर रहने देता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है। अब इसको थोड़ा और कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ से तो चूज करके यहाँ पे फॉर्मेट ले लिया था, पर कस्टमाइज क्या होता है, यहाँ पे आप इसी स्टाइल को कॉपी कर लेते हैं यानी डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे देते हैं, मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ। मैंने क्या किया, पिवट टेबल स्टाइल मीडियम 7। अब इसके अलावा मैंने सारी की सारी फॉर्मेटिंग या तो क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर दीजिए, रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हर 3 रो को एक कलर दूंगा और उसके बाद 3 रो मैं यहाँ पे व्हाइट रखूंगा, इसके बाद 3 रो मैं कलर दूंगा, फिर 3 रो व्हाइट रखूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेपरेटर पे मैं यहाँ पे सेपरेटर साइज पे 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर क्या देना चाहता हूँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फील्ड में आके यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन वाला ओके करता हूँ और यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ओके, ये बोल रहे हैं कि दिस स्टाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे पिवट टेबल स्टाइल मीडियम की जगह हम क्या कर लेते हैं 7 यहाँ पे कर देते हैं और ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक नया स्टाइल आ गया है। आप कस्टम में इस स्टाइल को क्लिक कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हर 3 रो का स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ पे कलर क्या आ गया, ग्रीन। पर मैंने बोला था कि नीचे की तरफ भी जो 3 रो आएंगी उसका कलर जो होगा व्हाइट होगा, पर ये चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे सेकंड लाइन पे भी काम करना था, तो मुझे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई में सेकंड रो सेपरेटर पे यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने कौन सा कलर दे रखा है, व्हाइट। कैसे, यहाँ पे मैं जाऊंगा और नो फिल पे क्लिक किया मैंने, ओके कर दिया और ओके। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 3 रो कलर के साथ आ रही है और 3 रो यहाँ पे विदाउट कलर आ रही है। आप इसके बाद यहाँ पे किसी और तरीके के कॉस्मेटिक चेंजेस देना चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप कॉस्मेटिक चेंजेस और दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कैलकुलेशन चेंजेस कैसे करते हैं। हमारी जो समरी होती है, यहाँ पे जो वैल्यू फील्ड होता है, इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसको चेंजेस कैसे किया जाता है। इस अभी तक हमने जो सीखा वो कॉस्मेटिक चेंजेस थे, अब जो सीखेंगे वो है कैलकुलेशन चेंजेस। इसके लिए मैं यहाँ पे पिवट टेबल 2 पे आता हूँ और एक नई पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिवट टेबल पहले ही से इंसर्ट कर रखी है, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ फील्ड लगाने हैं। अब मैं यहाँ पे फील्ड क्या लगा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मार्केट पर और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिवेन्यू। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिवेन्यू आ रहा है इसका यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ना कि काउंट। मेरे पास यहाँ पे जो टोटल सेल कितनी हुई है, यहाँ पे 67,07,812। अगर मैं अपने डेटा को देखूंगा तो यहाँ पे जो मेरा रिवेन्यू आ रहा था उस पर मैं जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका टोटल क्या है, यहाँ जो टोटल आ रहा है वो 67,07,812 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे सम देख पा रहा हूँ, पर इसके अलावा भी मैं क्या और कैलकुलेशन ऑप्शन ले सकता हूँ। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, काउंट निकाल, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कैसे, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास समराइज वैल्यूज बाय पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट और मोर ऑप्शन। ये मोर ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स सेम, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स जो यहाँ पे अलग से शो हो रहा है ये भी है। अगर आप चाहें तो इसमें से काउंट कर सकते हैं कि काउंट ऑफ रिवेन्यू। काउंट ऑफ रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इस मार्केट के अंदर
कितनी बार सेल किया। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको सम कर देता हूँ कि मैंने हर मार्केट में कितना टोटल सेल किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो कैलकुलेशन बता रहा था मैं आपको किस तरीके से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे किस हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ वो सभी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल जानना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एवरेज जानना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कितने ऑर्डर बेचे हैं अभी तक। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल। अब आते हैं यहाँ पे रनिंग टोटल, तो यहाँ पे रन टोटल लिख देता हूं मैं। अब ये सारी कैलकुलेशन हम एक साथ कैसे करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस पिवट टेबल पे क्लिक करता हूं और रेवेन्यू को बार बार एक के नीचे एक लेके आ जाता हूं। जिससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू को चेंज कैसे करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेडर चेंज कर देता हूँ। ये सारे हेडर में F2 से चेंज कर रहा हूं, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। यहाँ पे रन टोटल, और यहाँ पे जो टोटल था उसको भी आप चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने हेडर तो चेंज कर दिए, बट वैल्यूज जो थी वो अभी की अभी वैसे के वैसी है। अब हर वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं एवरेज पे यहाँ पे एवरेज लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ये जो एवरेज, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पे क्या लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे एवरेज। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसी फील्ड की वैल्यूज चेंज हुई हैं, तो आपको ये फील्ड सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेपरेटर आ रहा है, बाद में जो डेसिमल आ रहे हैं वो 5 डिजिट तक आ रहा है। आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। आपकी जो भी डेसिमल आ रहे हैं और नंबर्स के अंदर आप करना चाहें, करेंसी में करना चाहें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी नंबर्स के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या है, एवरेज जो चाहता हूँ वो राउंड ऑफ में चाहता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद ऑर्डर, यानी हर मार्केट में मैंने कितने ऑर्डर सेल किए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे सम निकाल रखा था। राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, अब यहाँ पे मैं इसको काउंट में चेंज कर देता हूँ। अब आते हैं कि ये परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे परसेंटेज किस हिसाब से निकलना है, दो हिसाब से। एक कि आपको ये जो टोटल आ रहा है, ये जो टोटल है ये मान लीजिए 100% है, तो कितना कितना परसेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करके, अब आप देखेंगे कि यहाँ शो वैल्यू एज पे आइए, तो अब क्या यहाँ पे दिखेगा आपको एक परसेंटेज, सबसे ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम, परसेंटेज ऑफ रो, या परसेंटेज ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉलम, तो यानी कॉलम के हिसाब से परसेंटेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए सबसे नीचे क्या आ रहा है, 100%। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है। जब मैं इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को सेलेक्ट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सम के अंदर 100%। आप इस तरीके से कॉलम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। अगर आपका रो के हिसाब से निकालने का मूड तो रो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मैं न्यूयॉर्क की जो भी वैल्यूज थी, न्यूयॉर्क में मान लीजिए कि मैंने 100% सेल किया, मैं न्यूयॉर्क की वैल्यू को 100% इसलिए ले रहा हूं कि उसकी वैल्यू को मैं किसी और से कंपेयर कैसे करूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास जो न्यूयॉर्क में जो मैंने सेल की थी और अलास्का में सेल की थी, तो इन दोनों के बीच में कितना परसेंट फर्क है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, परसेंटेज ऑफ पर जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे शो वैल्यू एज पे जाता हूं और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे जाऊंगा, इसको मैं क्लिक करता हूं और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर मैं किस फील्ड को लेना चाहता हूँ, न्यूयॉर्क। जैसे मैं न्यूयॉर्क को लेता हूँ, ओके किया, तो आप देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क क्या हो गया 100%, और अलास्का यहाँ पे क्या आ गया 40.92%। यानी जो मैंने यहाँ पे सेल की थी, अगर मैं उसे 100% मानूं तो ये क्या हुआ 40.92% हो गया। इसी तरीके से मैं बाकी परसेंटेज वैल्यू भी दे सकता हूं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं कि रनिंग टोटल। रनिंग टोटल क्या होता है, कभी आपने पासबुक देखी है, पासबुक में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट के बाद एक वैल्यू आती है, तो वो जो वैल्यू होती है वो घटा के बढ़ा के अपनी वैल्यूज का सम दिखाती है।
तो यहाँ पे मैं उसी तरीके की वैल्यूज लेके आऊंगा। सबसे पहले मेरे पास अलास्का की वैल्यू क्या थी, मेरे पास यहाँ पे है 8,69,000। तो मैं इसी तरीके से इसका रनिंग टोटल चलाता हूँ। कैसे? राइट क्लिक करेंगे, डेटा को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ पे वैल्यू एज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, रनिंग टोटल इन। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। आप उसको परसेंटेज के हिसाब से भी दिखा सकते हैं और वैल्यू के हिसाब से भी। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मार्केट पे क्लिक किया मैंने, ओके। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इन दो वैल्यू को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13,99,760। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 13,99,760। इसी तरीके से अगर मैं 3 वैल्यू या 5 वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 5 वैल्यू का टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे 20,97,527। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे वैल्यू है 20,97,527। आप इस तरीके से अपनी जो डेटा की कैलकुलेशन थी उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी और फील्ड के नाम को भी लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे कैलकुलेशन जो चेंज करने के यही 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है कि वैल्यू फील्ड, और सेकंड क्या होता है कि आप यहाँ पे सो एज वैल्यू पे जो क्लिक करेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे कोई और शॉर्टकट भी होता है? जी हाँ, आप पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फील्ड सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग से ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब एक चीज और बतानी है कि आप जब अपने डेटा पे काम करते हैं तो आप यहाँ पे जब लेबल्स लगाएंगे तो उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक किया जाता है। आप मेरे पास यहाँ पे पिवट टेबल 3 देख रहे हैं। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो लेबल्स हैं वो कैसे लगा रखे हैं। सबसे पहले रीजन, फिर मार्केट, फिर रैप। यहाँ पे मेरे पास दिख क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट के अंदर एक कहा जा रहा हूँ रीजन, रीजन के अंदर मार्केट, मार्केट के अंदर मैं जिस कस्टमर को यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो। तो क्या मुझे यहाँ पे मार्केट के अंदर टोटल की जरूरत है? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे शिकागो के अंदर टोटल आ रहा है, फिर यहाँ पे अलग से टोटल आ रहा है, फिर इसी तरीके से टोरंटो में टोटल आ रहा है। बट क्या मुझे इस टोटल की जरूरत है? नहीं, मैं इसको हटाना चाहता हूं। तो कैसे हटाऊंगा कि मैं यहाँ पे डिजाइन के अंदर आता हूं, यहाँ पे इसका जो ग्रैंड टोटल है इसको, या सब टोटल, तो ये जो है ग्रैंड टोटल नहीं है, ये सब टोटल है। ध्यान रखना, ग्रैंड टोटल और सब टोटल में फर्क होता है। जो ग्रैंड टोटल होता है वो कॉलम्स में आता है और रो में आता है। जो सब टोटल होता है वो हर एक ग्रुप के बाद शो किया जाता है। अगर मैं यहाँ से सब टोटल को हटाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे डोंट शो सब टोटल, तो यहाँ पे मिड वेस्ट का सब टोटल भी हट जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सब टोटल हट ही गए, सारे के सारे सब टोटल। बट यहाँ पे मिड वेस्ट का तो सब टोटल रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल जेड जैसे ही करूंगा मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर सब टोटल पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे सब टोटल जो मार्केट आ रहा था वो यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ पे सब टोटल देखेंगे तो यहाँ रीजन के हिसाब से शो करेगा। तो वहां पे क्या हुआ था, यहाँ पे सारे के सारे सब टोटल हट गए थे। यहाँ पे इंडिविजुअल सब टोटल अगर हटाना है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मार्केट वाले कॉलम पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे सब टोटल मार्केट पे अनचेक कर दूंगा। तो यहाँ पे मार्केट के सब टोटल यहाँ से हट गए, जिससे मेरा डेटा और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखने लगा। तो ये जो तरीके थे, इससे मैं अपने पिवट टेबल के डेटा को कस्टमाइज कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ। सामने वाला इस डेटा को देखेगा तो बहुत अप्रिशिएट करेगा। तो प्लीज ट्राई करें, इस हिसाब से डेटा को शो करें। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो अपने पिवट टेबल में यूज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पिवट टेबल पर ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपके कोई सुझाव है, एमआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब भी मैं अपने चैनल की ग्रोथ होते हुए देखता हूं तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।